हकीकत जी ये बताइए कि आज दोबारा आपको जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, तो क्या वजूहात है इसके कि इतनी जल्दी आपने दोबारा प्रेस को बुलाया? आपने सही फरमाया। 2 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने पार्टी के अगला प्रोग्राम के बारे में आपको आगाह किया था, और उसमें ख़ास बात जो थी वो हमने ये कहा था कि हम अगले हफ्ते अगले महीने यहाँ कश्मीर में एक पार्टी का कन्वेंशन बुला रहे हैं स्टेट लेवल का, और जिसमें नया प्रेसिडेंट चुनने की कवायद शुरू करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल आनंद फानंद सोशल मीडिया पर खबर आने लगी कि जम्मू में जो भीम सिंह का घर है जो सरकार ने दिया हुआ उन्होंने 30 बी, वो जिसको अपने टाइम में ऑफिस भी यूज़ करते थे, लेकिन वो एक भीम सिंह को रेजिडेंस दिया है गवर्नमेंट ने, ऑफिस नहीं है वो। तो वहाँ से उनके देहांत होने के बाद उनके कुछ रिश्तेदार लोग या जो सगे संबंधी वो बैठते थे, और ख़ासकर जो आम आदमी पार्टी में चले गए उनके रिश्तेदार, तो उन्होंने वहाँ पर बैठकर कुछ हमें लगता है कि साजिश बनाकर एक विलक्षण सिंह जी जो भीम सिंह के भतीजा है उनको प्रेसिडेंट गैर आईनी तरीके से पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर उनको बना दिया प्रेसिडेंट, और उनकी बीवी से प्रपोज करवा दिया महाराज जी से। महाराज जी को ज़्यादा मालूम ही नहीं है, वो तो ज़्यादातर बाहर रही हैं, तो उनको यूज़ किया उन्होंने, मुझे लगता है मिसगाइड किया, और उसको उनको बना दिया। तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पार्टी की वर्किंग कमेटी है, पार्टी का ढांचा है, पार्टी की स्टेट कमेटी है, पार्टी की सूबाई कमेटियाँ हैं और पार्टी की डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ हैं। तो जो इसमें ये फैसला ले सकते हैं, और फिर हमारा ये सिस्टम होता है, हम डेलीगेट सेशन बनाते हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो ये कोई प्रक्रिया नहीं उन्होंने ऐसे बनाकर, और 2 4 5 लोग जो स्टेटमेंट आई है, कोई बीडीसी मेंबर है, हमारा वर्किंग कमेटी का एक मेंबर भी नहीं उसमें है, तो उनके नाम दिए हैं बीडीसी मेंबर, कोई बसंतगढ़ का, कोई रामनगर का, कोई मुजालता का। तो ये सब लोग पार्टी में हैं। आज की डेट में पैंथर पार्टी का एक भी बीडीसी मेंबर नहीं है। ये लोग जब भीम सिंह के रिश्तेदार चले गए तो उनके साथ ये आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी में चले गए, और आम आदमी पार्टी के लोग ही वहाँ पर बैठ कर साजिशें बना रहे हैं। तो हम हमारी आम आदमी पार्टी से ये मैसेज रहेगा कि आप अपना जहाँ चले वहाँ को, इस पार्टी में उन लोगों की हम इंटरफेरेंस टोटली बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आप ये बता सकते हैं कि कहीं भीम सिंह की कोई आखिरी वसीयत तो इस किस्म की नहीं थी कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ? क्या भीम सिंह की आखिरी आरजू क्या थी? पार्टी किस तरह चलाई जाए? आपने भीम सिंह जी का छोड़ दिया, ये बड़ा जज्बाती मामला है। उन्होंने 11 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा बोला था कि, और फिर उसके एक लेटर भी दी थी उन्होंने जिसमें सबको हदायत की थी कि वो पार्टी के हक और इंसाफ के मुताबिक चलें, और उनकी कोई वसीयत नहीं है। हाँ, उन्होंने वर्बली हमें बोला था कि कल कुछ ऐसा होता है तो सीनियर मोस्ट पार्टी का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अप्रिशिएट करेगा, वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। तो उसी ज़िम्मन में हमने गंजू साहब को वाइस प्रेसिडेंट को वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया, तब तक जब तक पार्टी का कोई प्रेसिडेंट जो सबको काबिल कबूल होगा इलेक्शन के जरिए, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनाएंगे। लेकिन भीम सिंह की कोई विल या वो इसमें कोई नहीं थे, और उनका यही था जो पार्टी को चला सकता है, जो पार्टी को चलाने में सक्षम हो सकता है, वही पार्टी को चुनकर आगे। और वो 2 3 नाम बताते थे, वो हम नहीं बताएंगे इस वक्त। तो अगर वो पार्टी चलाएं तो उनकी वो विल थी, मतलब वर्बली वो नहीं, अभी हम बता नहीं सकते आपको क्योंकि वो अब चले गए हैं, लेकिन ऐसी कोई विल नहीं थी। लेकिन जो कल हुआ इस पर हमें बहुत दुख है, और मुझे भीम सिंह जी अहलिया माला जी से भी ये मैं कहूँगा कि उनको शी शुड डेमोन्स्ट्रेट दिस मैच्योरिटी। उनको किसी के आने बहकावे में इधर उधर की बातें सुन से, ये पार्टी गांधीनगर के 30 बी में नहीं है, ये पार्टी फैमिली की नहीं है। ये पार्टी की फैमिली जो है ये आपकी लखनपुर से बिलावर किश्तवाड़ से लेकर पुंछ, और पुंछ से लेकर करना लद्दाख और बांडीपुरा शोपियान तक है, ये पूरी स्टेट में है। ये बताइए कि मंशूर के मुताबिक ही आपने फैसला लिया था, जो आपकी पार्टी का मंशूर है उसी हिसाब से लिया था ना आपने फैसला? हाँ, हमने 2 तारीख को जम्मू वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। हमने कहा इमरजेंसी को हेडलेस नहीं रहनी चाहिए, तो हमने गंजू साहब को बना दिया था वर्किंग प्रेसिडेंट उसके तहत। लेकिन जो कल इन्होंने किया है ये कोई ना मंशूर है ना ये है, ये इनको जो विलक्षण सिंह को ये लोग जानते भी नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, तो इनको ये इनको जानते भी, तो हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। आप ये भी तो नहीं है कि जो यहाँ सरकार ने उन्हें जो रहने के लिए वहाँ पे सरकारी कोठी जिसे कह सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग समझते हैं कि शायद अगर अब हमारी मुदाखलत ना रही तो ये कोठी वगैरह जो है ये? मैं आपको बता दूं, कोठी तो भीम सिंह जी ने 3 महीने पहले खुद ही डायरेक्टर स्टेट के ऑफिस में जाकर सरेंडर की थी। ये कोठी रिटर्न में वो डायरेक्टर स्टेट ऑन रिकॉर्ड है,
तो उन्होंने बोला था मुझे किसी जगह दूसरी जगह दी जाए, तो ये कोठी वोठी का चक्कर नहीं, वो कोठी तो उनके नाम से थी, तो नेचुरली जब वो नहीं रहे तो वो कोठी जिसके नाम से होती है तो वो तो सरकार कभी भी ले सकती है। हकीकत जी, आपके साथ कुछ और आपके यहाँ पे पार्टी से जो वाबस्ता है, इनसे भी हम मालूम करना चाहेंगे कि क्या ये इस फैसले से मुत्तफिक है, क्या ये हिम्मत तो नहीं हारे कि किसी ने ऐसा फैसला किया मंशूर के हिसाब से जो आप करने जा रहे हैं। इनसे भी पूछिए, आप नाम बताइए अपना। फारूक अहमद डार, पैंथर्स पार्टी शोबा सदर कश्मीर। जी फारूक साहब, ये बताइए कि जो अचानक से ये आपने सुना तो कैसा दचका लगा आपको, आप क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे दचका नहीं लगा, मुझे ये लगा है कि जो आदमी आज कहता मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये 2015 तक पार्टी में थोड़ा सा छोटा वर्कर था, आज वही वर्कर कहता है मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। जब भी पार्टी का कोई ये मसला है तो हम इस वक्त इलेक्शन होता है, जो मेंबर होती है हमारी, प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, कश्मीर सेक्रेटरी, जो कमेटी होती है, वर्किंग कमेटी इलेक्शन करते हैं, उसके बाद वोट बाज़ाब्ता एक सिस्टम होता है, उस वक्त प्रेसिडेंट बनता है। जैसे भीम सिंह जी को बनाया, जब भीम सिंह जी को खर्चे से कोई मसला हो गया, उस दिन हमने वोट डाला, तभी भीम सिंह जी दोबारा प्रेसिडेंट बना है। आज जो कहेंगे जो पार्टी में है नहीं, वो कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये किस मंशूर से, किस तरीके से हमारी पार्टी से ऊपर बैठेंगे? क्योंकि हम 25 साल से पैंथर्स पार्टी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ मैं। मुझे 2007 से मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ, मैंने आज तक देखा नहीं उसको। जब हमने वहाँ मीटिंग की है, हमने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है पीके गुंजू, इस बुनियाद पे कि हमारी पार्टी फिलहाल हैंडल नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी फिलहाल चलें, जैसे जून में हम इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन के बाद देखेंगे पार्टी प्रेसिडेंट फॉर्म है, जिसमें आप हमारी डेलीगेट है जो वोट डालेंगे वही प्रेसिडेंट बन जाएगा। 2 आदमी उसके साथ रहा, पता नहीं कहाँ से लाया, तो मैं बोलता प्रेसिडेंट हूँ, प्रेस में छपाया। हम प्रेस को भी ये कहेंगे कि मेहरबानी करके ये ऐसे फेक न्यूज़ मत छापो, इससे हमारी दिलों पे दचका पहुँचता है, क्योंकि ये पूरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लखनपुर तक हमारी पार्टी है। जैसे लोग हम हर जगह मोहल्ले में, गांव में लोग हैं, तो वो लोग आएंगे, कल आता है तो वो कहते हैं मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरा प्रेस भी अपील करते हैं, मेहरबानी करके ऐसे फेक न्यूज़ मत छापाओ। पहले अपना तारुफ दीजिए और उसके बाद बताइए कि आपको लगता है कि जो रुझान ख़ानदानी तौर पे पैंथर्स पार्टी के जो यहाँ पे रहनुमा थे, तो आपको लगता है कि इससे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जो लोग भीम सिंह को मानते थे और उन्हें इज्जत की निगाहों से देखते थे, आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो इससे पैंथर्स पार्टी जो है उसकी इज्जत पे एक धचका लग जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम नबी खटाना है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पैंथर पार्टी का गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से। तो जैसे आपने ये सवाल किया कि जिस तरीके के कल हमारे कुछ लोग आ गए और 4-8 लोग आके प्रोफेसर भीम सिंह साहब के घर पे बैठ के, तो वो पार्टी का किसी ने अपने आप को सदर बना दिया और किसी ने अपने आप को पार्टी का हेड करार दे दिया। हम इसको कंडेम करते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि इसकी पार्टी बल्कि जम्मू में, गांधीनगर में नहीं है, ये लद्दाख से लेके पूरे जम्मू कश्मीर की रियासत के तीनों हिस्सों के बीच में बराबर है। और अगर कोई इस किस्म की नाशाइस्ता हरकत करता है किसी परिवार से, तो वो पार्टी की भी बेइज्जती है और उस परिवार की भी बेइज्जती होती है, क्योंकि प्रोफेसर भीम सिंह जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पूरे एक अच्छे लीडर में से एक लीडर माने जाते हैं। और जो उनकी कारकर्दगी और जो उनका वो मंशूर बनाया हुआ है, और उस मंशूर के बीच में आगे चलेंगे। जो कोई ख़ानदानी राज का इसके बीच में ना तस्करा था तो ना तस्करा रहेगा। इंशाल्लाह पैंथर पार्टी मजबूत है और वो किसी के फैसले से पैंथर पार्टी अपने इरादे नहीं बदल सकती। हकीकत जी, तो जो आप अब इक़दाम उठाने जा रहे हैं, क्या है वो इक़दाम, ताकि जो पैंथर्स पार्टी जो है उसका नाम उसी तरह रोशन रहे जिस तरह आज तक हुआ करता था? मैं इक़दाम के बारे में अभी आपको तफसील नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम बिल्कुल एकजुट हैं जम्मू के हर डिस्ट्रिक्ट से। जम्मू के जो अहदेदार हमारे पार्टी के स्टेट के हैं सूबाई, और कश्मीर के भी इसी तरह स्टेट के जो अहदेदार हैं और सूबाई अहदेदार और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और हम मिल बैठ कर एक लाहेमल तैयार करेंगे जल्दी आने वाले। लेकिन हम इनकी ये जो अज़ाइम है, ये जो इन्होंने किया है, इसको हम कामयाब बिल्कुल नहीं होने देंगे और हम इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको हम पार्टी को आगे ले जाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है।